we are considering the log of a, its base is also a, then the result will be 1, right? Log of 10 base 10 is equal to 1. Log of small e base small e is equal to 1. दो बातें और भी सुन लें, शायद एमसीक्यूज में पूछे कि लॉग की बेस अगर 10 है तो उसको हम LG से डिनोट करते हैं. मसलन ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं log x बेस 10 इज इक्वल टू y, तो हम इसको LG ऑफ x भी लिख सकते हैं. LG x इज इक्वल टू y. LG कब लिखते हैं? जब बेस 10 हो. लेकिन अगर बेस है स्मॉल e, log x बेस स्मॉल e इज इक्वल टू y, ये नेचुरल लॉग कहलाता है जिसकी बेस स्मॉल ई है. जिसकी बेस 10 है उसको कॉमन लॉग बोलते हैं. कॉमन लॉग को LG से शो करते हैं, नेचुरल लॉग को LN से शो करते हैं. लॉग की बेस अगर E है तो आप ln ऑफ x, या इसको ऐसे पढ़ते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू y. इसको कैसे पढ़ते हैं? कॉमन लॉग ऑफ x इज इक्वल टू y. ये तो हमने पॉजिटिव वाली बातें की. अब हम बातें करते हैं नेगेटिव की. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 9th क्लास मैथ, न्यू बुक 2025, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर. आपने सिर्फ देखना है डेसिमल कहाँ पे है. अब पहले पार्ट में आपको डेसिमल कहीं भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है एंड में होता है. अब देखिए डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4. कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 3. एक काम कर देना, बात खत्म. इसमें डेसिमल आपको क्लियरली नजर आ रहा है. तो देखें डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं? 2. कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया. इसमें भी डेसिमल आपको क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन डेसिमल से पहले 0 है, यानी कि ये नंबर 1 से छोटा है. तो जो भी नंबर 1 से छोटा होगा उसमें ये रूल फेल हो जाएगा, ये नहीं आप अप्लाई करेंगे. अब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे डेसिमल के फौरन बाद कितने जीरो इकट्ठे आ रहे हैं. इसमें सिर्फ एक ही जीरो आ रहा है, 1. तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2 बार. 2 बार का मतलब होता है -2. ये पार्ट पहले देख लें ताकि आपको ये चीज़ दोबारा क्लियर हो जाए. डेसिमल से पहले 0 है तो वो रूल फेल. अब क्या देखेंगे? डेसिमल के फौरन बाद कितने जीरो इकट्ठे आ रहे हैं. इसमें कितने हैं? 1 2 3 4. कैरेक्टरिस्टिक आएगा 5 बार. एक यहाँ पे अब आप नेगेटिव इंक्रीज करेंगे. डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं? 3. कैरेक्टरिस्टिक आया 2. डेसिमल नहीं नजर आ रहा, मतलब एंड में. तो डेसिमल से पहले डिजिट्स गिने 1 2 3 4 5 6. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आया? 5. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग. तो लॉगरिथम के लिए हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी पड़ती हैं. पहला इंटीग्रल पार्ट होता है जिसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं. दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है जिसको मैंटीसा बोलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता चल गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड किया है. तो पहले इन सारे क्वेश्चन के हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं, फिर मैंटीसा पे आएंगे. इसमें डेसिमल कहीं नज़र नहीं आ रहा तो एंड में. डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक का आया 1. एक काम करना था आपने. 579. डेसिमल कहीं नजर नहीं आ रहा, मतलब एंड में. डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक आया 2. डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक आया 0. डेसिमल से पहले आ गए 0, तो ये वाला रूल फेल. अब देखेंगे डेसिमल के फौरन बार कितने जीरो इकट्ठे आ रहे हैं. एक ही 0 है, तो कैरेक्टरिस्टिक आया 2 बार. डेसिमल से पहले 0 है तो वो वाला रूल तो फेल हो गया. आप देखेंगे डेसिमल के फौरन बार कितने जीरो इकट्ठे आ रहे हैं, तो एक ही 0 है, कैरेक्टरिस्टिक आया 2 बार. डेसिमल से पहले 0 है, रूल फेल. डेसिमल के फौरन बार कितने जीरो इकट्ठे हैं? 3. कैरेक्टरिस्टिक आया 4 बार. अब हम बातें करेंगे मैंटीसा की. तो मैंटीसा के लिए आपने डेसिमल ज़हन से निकाल देना है. मैं आपको इस क्वेश्चन से बात समझाता हूँ, आपको पूरी बात इंशाल्लाह इजीली क्लियर हो जाएगी.
1.982। अब आप समझ लें पॉइंट नहीं है, आपके पास डिजिट है 1982। अब आप लॉगरिथम वाला टेबल ओपन करेंगे, उसमें 19 देखेंगे कहां पे है। ये हमने लॉगरिथम वाला टेबल ओपन किया, इसमें ये लेफ्ट साइड पे जो आपको कॉलम नजर आ रहा है 10 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप 19 देखें, ये 19 है। 19 के नीचे आप लाइन लगा लें। आपको ट्रेस करने में आसानी हो जाएगी। जब 19 के नीचे लाइन लग गई, अब नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या था? 8। अब इन नंबर्स में आप 8 देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 है। इस कॉलम को ऐसे नीचे देखते हैं, देखें कि हमारी लाइन के साथ कहां पे क्रॉस बन रहा है। ये क्रॉस बन रहा है इस नंबर पे 2 9 6 7, 2 9 6 7। अब नेक्स्ट डिजिट है 2। 2 को आप चेक करेंगे मीन डिफरेंस कॉलम में। मीन डिफरेंस कॉलम क्या है? ये जो आगे नंबर आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं 1 से 9 तक, इनको हम मीन डिफरेंस कॉलम बोलते हैं। इसमें ये 2 है, इसी तरह 2 वाला कॉलम नीचे आते जाए, देखें कि इस नंबर पे क्रॉस बन रहा है, ये बन रहा है 4 पे। 4 आप इस नंबर में ऐड कर दें, 7 और 4 11, 6 और 1 कैरी 7, 2 9 7 1 हमारे पास मेंटीस आ चुका है। 2 9 7 1, इसको 0.297 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे लॉग का। लॉग 1.982 पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, फिर देंगे डेसिमल, फिर मेंटीसा, दैट्स इट। अब आप पहले पार्ट पे आ जाएं, अब आपके लिए आसानी है। 43 आपको नजर आ गया, तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आगे नंबर है ही नहीं है। तो 43 आप कहीं साइड पे लिख लें। लॉग टेबल ओपन करें, लेफ्ट कॉलम में देखें 43 आपके पास कहां पे आ रहा है, ये है 43। तो 43 के नीचे आप लाइन लगा लें। अब इस क्वेश्चन में आप लाइन ना भी लगाते मसला नहीं था, क्योंकि 43 के बाद आगे डिजिट आई कोई नहीं है। जब डिजिट कोई नहीं है तो फिर आप यहीं पहले वाला डिजिट चूज कर लेते हैं। समझ लें कि 0 वाले कॉलम वाला आपने डिजिट चूज कर लेना। ये आ रहा है 6335, ये हमारे पास मेंटीसा आ चुका है 6335। अब आंसर कैसे लिखेंगे? log 43 इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, फिर डेसिमल देंगे, फिर मेंटीसा लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 579। इस नंबर को साइड पर कहीं लिखें। अब आप क्या करेंगे? 579 में 57 को ट्रेस करेंगे, उसके नीचे लाइन लगा के 9 वाले में चेक करेंगे। ये टेबल यहाँ 49 पे एंड हो जाता है इस पेज पे। नेक्स्ट पेज से 50 स्टार्ट हो रहा है, हमने देखना था 57। तो ये 57 है, 57 के नीचे लाइन लगाएं। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है? 9। तो 9 वाला कॉलम ट्रेस करते हैं। ये 9 है, 9 वाला कॉलम आए, देखें कहाँ पे क्रॉस बन रहा है, इस नंबर पे क्रॉस बन रहा है 7627, 7627। ये हमारे पास मेंटीसा आ चुका है 7627। आंसर कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, फिर डेसिमल देंगे, फिर मेंटीसा लिख देंगे 7627। इस क्वेश्चन से भी आपको ये बात और अच्छी क्लियर हो जाएगी क्योंकि इसमें 0 पॉइंट वाला नंबर आ रहा है। तो आप ये सारे नंबर डेसिमल को जहन से निकाल के लिखें, 0 0 8
7 6। तो जो शुरू वाले जीरो होते हैं इनकी तो कोई वर्थ नहीं है, ठीक है, इनको आप जहन से निकाल दें। आपके पास नंबर है 876। अब आप 87 ट्रेस करेंगे लॉग टेबल में, उसके नीचे लगाएंगे लाइन। ये 87 है, 87 के नीचे लाइन लगाते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 6, तो 6 वाला कॉलम ढूंढते हैं। ये 6 है, तो इसको लाइन नीचे क्रॉस बनाए, कहाँ पे बना, इस नंबर पे क्रॉस बन रहा है 9425। नाइन 4 2 5, ये मल्टीसा आ गया। अब लॉग का आंसर हम कैसे लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, फिर डेसिमल देना है, फिर मल्टीसा 9425। मल्टीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात ज़हन में पक्की बिठा लें। कैलकुलेटर से आप देखें तो वो नेगेटिव देता है, तो नेगेटिव नहीं हमने लिखना, हम पॉजिटिव ही उसको करेंगे। कैसे करेंगे, जब वहाँ पे आएंगे तो बताएंगे। अब ये नंबर लिखें जी 0047, पहले वाले जीरो हमने काट देने। नंबर क्या है 47, तो 47 के नीचे हम लाइन लगा लेंगे और 47 को जीरो में एक किस्म का देख लेंगे हम। 47 के नीचे लाइन लग गई, क्योंकि आगे डिजिट कोई नहीं है तो ना भी लाइन लगाए कोई मसला नहीं है, ये पहले वाला नंबर ही है इसका। 6628, 6628 मल्टीसा आ गया। मल्टीसा यहाँ पे लिखते हैं 6628। इससे पहले आप पॉइंट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं। तो लॉग पॉइंट 047 का आंसर क्या आया, 2 बार .6628 0000354 बन गया। पहले वाले ये जीरो वर्थलेस हैं, तो हम क्या करेंगे, अब 35 को देखेंगे 4 वाले में। तो पहले 35 ट्रेस करते हैं, ये 35 है, 35 के नीचे लाइन लगा ली। नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या था 4, तो 35 को 4 वाले में देखेंगे, ये 4 वाला कॉलम है, इसको नीचे लेके आते हैं, इस नंबर पे क्रॉस बना है 5490, मल्टीसा आ गया 5490। लॉग पॉइंट 000354 इज इक्वल टू 4 बार .5490। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 दिया हुआ है हमें। हमने इस लॉग की वैल्यू निकालनी है, लेकिन लॉग टेबल यूज किए बगैर निकालनी है। अब इसमें कुछ बातें बताना मजबूरी है ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो। देखें जी, 10 की पावर 0 हमें पता है कि 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो ना वो 1 है। 10 की पावर 1 वो 10 है। 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000। अब असल में हम बात ये करना चाहते हैं कि लॉग चीज क्या है, किस ब्लॉक का नाम है। तो लॉग ये है कि आपने बेस चेंज नहीं करनी। ये देखिए, अब मैं लिखने लगूं लॉग 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 लॉग, बेस नहीं मैं चेंज कर रहा, बेस इसमें 10 है और ये कॉमन लॉग होता है जिसकी बेस 10 है। जो नेचुरल लॉग है उसकी बेस स्मॉल ही होती है, आपके सिलेबस में खैर नहीं है, लेकिन चले आपको पता हो। अब ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है ना 1 10 100 1000, ये यहां पे आएगा 1 10 100 1000, और जो पावर है वो हमारा आंसर होता है लॉग का। लॉग चीज ये है कि आपने 10 की कितनी पावर है वो बतानी है। अब यहां पे देखें 0 1 2
3। अब नेगेटिव वाली साइड में आने से पहले दो बातें मैं आपको बता दूं जो कि जरूरी हैं, वो आप अपने ज़हन में फिक्स कर लें कि जब भी आप 1 का लॉग लेंगे आंसर 0 आएगा। दूसरी चीज ये है जिसका आप लॉग कंसीडर कर रहे हैं वही अगर बेस है तो आंसर 1। फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग द लॉग ऑफ a, its base is also a, then the result will be 1, right? Log of 10 base 10 is equal to 1. Log of small e base small e is equal to 1. दो बातें और भी सुन लें, शायद एमसीक्यूज में पूछे कि लॉग की बेस अगर 10 है तो उसको हम LG से डिनोट करते हैं। मसलन ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं log x बेस 10 इज इक्वल टू y, तो हम इसको LG ऑफ x भी लिख सकते हैं, LG x इज इक्वल टू y। LG कब लिखते हैं जब बेस 10 हो, लेकिन अगर बेस है स्मॉल e, log x बेस स्मॉल e इज इक्वल टू y, ये नेचुरल लॉग कहलाता है जिसकी बेस स्मॉल ई है। जिसकी बेस 10 है उसको कॉमन लॉग बोलते हैं। कॉमन लॉग को LG से शो करते हैं, नेचुरल लॉग को LN से शो करते हैं। लॉग की बेस अगर e है तो आप ln ऑफ x, या इसको ऐसे पढ़ते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू y। इसको कैसे पढ़ते हैं, कॉमन लॉग ऑफ x इज इक्वल टू y। ये तो हमने पॉजिटिव वाली बातें की। अब हम बातें करते हैं नेगेटिव की कि 10 की पावर है अगर -1, इसको लिखने के चलने तरीके भी देखें। अगर इसको हम यहां पे शिफ्ट करें पावर 1 बन जाएगी। 1/10 रेज़ टू पावर 1 का मतलब है 1/10, 1/10 का मतलब है 0.1। इसी तरह 10 की पावर है आपके पास -2, तो वो क्या होगा 1/10 रेज़ टू पावर 2। फर्स्ट चैप्टर के रूल्स अप्लाई कर रहे हैं कि जब आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी नंबर को शिफ्ट करते हैं तो पावर का साइन चेंज, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब 1/10 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 1/100, 1/100 का मतलब है 0.01। इसी तरह आप 10 रेज़ पर 3 भी चलें चेक कर लें, 10 रेज़ पर -3, तो वो क्या होगा 1/10 रेज़ पर 3, और 10 रेज़ पर 3 क्या होता है जी 1000, इसको लिख लेंगे 0.001। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसी को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो लिखें ना लॉग 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 लॉग। बेस चेंज नहीं करनी सारे चैप्टर में, बेस 10 नहीं है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, जैसे देखें ये 1, 10, 100, 1000 था, इसी तरह अब 1/10 भी आप लिख सकते हैं, 0.1 मैं दोनों लिखता हूं। चले पहले मैं लिखता हूं 1/10, 1/100, 1/1000। आंसर क्या है, जो पावर है, पावर यहां पे आपकी क्या है -1, यहां पे -2, यहां पे -3। दूसरा तरीकाकार भी कर लेते हैं, अगर डेसिमल में लिखा हुआ हो तब भी वो आपको ट्रेस हो जाए। लॉग ऑफ 0.1, इधर 1/10 की जगह मैंने पॉइंट लिख दिया। इसी तरह लॉग ऑफ 1/100 की जगह 0.01 लिख लें, और 1/1000 की जगह 0.001 लिख लें। बेस चेंज नहीं करनी, 10, 10, 10, -1 आंसर, -2 आंसर, -3 आंसर। अब जिस तरह भी आप अपने ज़हन में इस बात को रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। log 3177, इसको कैलकुलेटर या लॉग टेबल यूज किए बगैर हमने फाइंड करना है। करेंगे क्या, ये बनाएंगे। इसमें देखें डेसिमल यहाँ पे 3.177 है, इसमें डेसिमल नजर ही नहीं आ रहा, किधर होगा एंड में,
तो डेसिमल को ज़रा लाएं यहाँ पे 3.177। अब डेसिमल आपने कितना चलाया? 3 डिजिट्स 1 2 3, पावर आपके पास आ जाएगी 3। अब सवाल ये पैदा होता है कि पावर नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। ये देखें, ये लिखा हुआ था 3177, 3177। आपने इसको बना दिए 3 रुपए, 3.177। बहुत छोटा नंबर का 3000 को 3 बना दिए, छोटा नंबर कर दिए। तो बराबर आपने करना है अगर, तो यहां पे पावर आएगी पॉजिटिव। बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाया तो पावर पॉजिटिव। अगर छोटे नंबर को बड़ा नंबर बनाएंगे ना, फिर पावर नेगेटिव। दूसरा तरीकाकार क्या है? ये नंबर क्योंकि 1 से बड़ा है, एक तो तरीकाकार ये याद रखने का। दूसरा ये कि डेसिमल लेफ्ट साइड पे चले, ये आसान है। डेसिमल लेफ्ट साइड पे चले तो पावर पॉजिटिव, डेसिमल राइट साइड पे चले तो पावर नेगेटिव। अब इसमें लॉ का रूल यूज होगा। लॉ का रूल ये है कि मल्टीप्लाई अगर नंबर्स हो रहे हैं तो आप उनके लॉग सेपरेट कर दें। और सेपरेट करेंगे कैसे? प्लस के थ्रू। अब यहां पे ये देखें, लॉग 3.177 बन चुका है। इसकी जगह आप ये तो लिखे ना पहले 0.5019। अब यहां पे इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो लॉग का रूल पावर वाला यूज कर सकते हैं आपके पावर पहले। ये मैं आपको ना इधर रफ साइड पे बात बताता हूं। log 10 उसकी पावर 3, तो log का रूल है पावर log से पहले लिख ले, ये लिख दी। तो log 10 इसका आंसर 1 अभी हमने देखा, 3 1 3। एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा ये है जो आपने अभी बातें पढ़ी। अब 10 रेज़ टू पावर 3 वो होता है 1000। तो 1000 का log हमने अभी अभी देखा 3 आता है। इधर डायरेक्ट भी 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया? 3.5019। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट है log 31.77। तो हम इसको लिखेंगे 3.177 क्योंकि यही हमें गिवन है। अब सिर्फ आपने ये देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट चला। डेसिमल चला है 1 डिजिट, 31 था 3.1 हो गया, 1 डिजिट तो चला भी लेफ्ट साइड पे, तो पावर पॉजिटिव होगी। अब इसको सेपरेट हमने करना है। क्या करेंगे? लॉग का एक रूल है कि मल्टीप्लाई को अगर आपने सेपरेट करना है तो प्लस के थ्रू सेपरेट करें। 10 की पावर 1 10 नहीं होता तो 10 ही रहने दें। log 3.177 हमें गिवन है, इसलिए तो इसको लैदा किया था 0.5019। और log 10 क्या होता है जी? 1, तो ये आ गया 1.5019। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी हम इसको लिखेंगे log 3.177 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर। अब देखें डेसिमल कितना चला, 3 के बाद आप लेके आए हैं। पहले यहां पे था 1 2, 2 डिजिट्स चला तो 2 आ गया, लेकिन अब चला राइट साइड पे तो पावर में आपने माइनस भी लिखना है। नेक्स्ट रूल, मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, log a की है, हम चाहते हैं 2 log बने तो हम प्लस के थ्रू इनको सेपरेट कर लेंगे। अब पहले इस नंबर को देखिए, ये तो चले कंफर्म है ना, ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसकी जगह तो हमने सिर्फ 0.5019 ही लिखना है। असल मसला आपका ये, तो log का रूल जो मैंने अभी आपको बताया, पावर आप log से पहले लिख लें तो लिख लें। अब log 10 क्या होता है? 1, इसका आंसर आया -2। दूसरा तरीका कार लिखने का कि 10 रेज़ टू पावर -2 को अगर आप शिफ्ट यहां पे करें तो +2 बन जाएगी, और ये होता है 1/100, और 1/100 0.01 है। 1/100 भी आप लिख सकते हैं। और इसका log अभी हमने जब बातें की, क्या ट्रेस किया, ये जो बातें भी ये मैं आपको बता रहा था, इसमें आप देखें log 0.01 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/100 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसका आंसर क्या था? -2। ये आ जाएगा
-2, यानी कि 0.5019 -2। तो 0.5019 -2 ये हमारे पास आ जाता है -1.4981। अब यहाँ पे एक बात मैं और भी आपको यहीं पे बता दूं, मैंने कहा था आपको मैंटीसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये अब नंबर नेगेटिव आ चुका है, इसको आप यहीं पे पॉजिटिव बनाना सीख लें। आसान सा है, -1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना आपको, तो आप यहाँ पे +2 और -2 अपने पास से कर लें। +2 और -2 खुद करना है। अगर यहाँ पे होता 2 आप 3 प्लस और 3 माइनस करते, यहाँ पे होता 4 आप 5 ऐड और 5 सब्ट्रैक्ट करते, यहाँ पे होता 0 तो आप 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करते। बहरहाल जब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, अब आप देखें नेगेटिव वाला जो नंबर है ना आपका, ये वाला, ये आपका करैक्टरिस्टिक बन चुका है। इसको आप लिखें 2 बार, -2 का मतलब होता है 2 बार। इसको ये वाला जो नंबर है इसको हमने 2 बार लिख लिया है। बाकी जो कुछ बचा हुआ ना आपके पास, उसको आप कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व कर लें। वो आपके पास क्या है, 2 ये वाला -1.4981, ये अब पॉजिटिव में नंबर आपके पास आ जाएगा। ये आ रहा है आपके पास 0.5019, ये बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। log x हमें गिवन है, तो log जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा जब वो एंटी लॉग बन जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0065। डेसिमल के बाद वाले जो पहले 2 डिजिट्स हैं, जैसे इसमें 00 है, उसको आप माइंड में लाएंगे और उनको आप एंटी लॉग वाले टेबल में देखेंगे। ये एंटी लॉग वाला टेबल है, इसमें इस लेफ्ट कॉलम में हम वो दोनों डिजिट्स देखेंगे। एंटी लॉग वाला टेबल 00 से स्टार्ट होता है, लॉग वाला 10 से शुरू होता है, एंटी लॉग नहीं, ये 00 से स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा डिजिट था 0065, डेसिमल के बाद वाला आपने सिर्फ देखना है, डेसिमल से पहले वाला नहीं छेड़ना। अब ये जो 00 है, या कोई नजर आ गया, 00 के नीचे आपने लाइन लगा लेनी है। नेक्स्ट डिजिट देखेंगे वो है 6, वो यहां पे देखेंगे ये 6 है। अब 6 वाला कॉलम हमने नीचे आना देखना है, क्रॉस कहां पे बन रहा है, ये बन रहा है 1014 पे। नेक्स्ट डिजिट है 5, वो ये मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे। मीन डिफरेंस कॉलम में ये 5 हमें नजर आ गया, 5 का देखिए क्रॉस कहां पे बन रहा है, 1 पे, ये 1 हम इसमें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 1015। अब 1015 लिखने के बाद जो डेसिमल से पहले डिजिट आपने स्किप किया था, अब उसको देखें वो क्या है, ये डिजिट है 0, ये एक्चुअली करैक्टरिस्टिक है। अब आप अपने माइंड में लाएं कि करैक्टरिस्टिक 0 कब आता है। करैक्टरिस्टिक 0 उस वक्त आता है जब डेसिमल से पहले एक डिजिट हो, तो आपने डेसिमल ऐसे देना है कि उससे पहले एक ही डिजिट हो, तो ये आंसर आ जाएगा 1.015। सेकेंड पार्ट में भी लॉग जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे लिखेंगे वो बन जाएगा एंटी लॉग। अब एंटी लॉग हमने कंसीडर करना है 1.192 का। डेसिमल के बाद वाला डिजिट आप देखेंगे, बस डेसिमल के बाद है 192, तीन साइड पे लिख लें 192, पहले 2 डिजिट्स है 19। तो अब आप लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है उसमें 19 देखे कहां पे है, ये 19 है, तो 19 के नीचे आप लाइन लगा लें। 19 के बाद नेक्स्ट डिजिट है आपका 2, यहां पे 2 देखें, ये है 2, तो 2 को ऐसे नीचे लेके आए, देखें 19 के साथ, 19 वाली लाइन के साथ कहां पे क्रॉस बन रहा है, इस पे, ये डिजिट है 1556। फोर्थ डिजिट क्योंकि नहीं है तो मीन डिफरेंस कॉलम चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, आप बस ये लिख लें 1556। अब डेसिमल का तयन करना है, 1 करैक्टरिस्टिक है। करैक्टरिस्टिक 1 कब होता है, जब डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हो, तो डेसिमल 15 के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
में नेगेटिव आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप पहले इसको बनाएंगे पॉजिटिव, लॉग उसी तरह दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग बना। अब पॉजिटिव इसको कैसे बनाएंगे, -3 आपको नजर आ रहा, तो आप 4 ऐड और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3.434 +4 और -4। अब ये जो भी माइनस वाला आपका डिजिट होगा ये बन जाएगा बार, ये आ जाएगा 4 बार। जो कुछ बाकी आपके पास बचा हुआ है उसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। 4 - 3.434 ये आ जाएगा 0.566। अब आप एंटी लॉग वाला टेबल ओपन करें, डेसिमल के बाद जो नंबर है लिख लें साइड पे 566, लिख लिया 566। 56 वाला कॉलम लेफ्ट साइड से ढूंढेंगे, ये 56 है, 56 के नीचे लाइन लगा ली। नेक्स्ट डिजिट है 6, ये 6 वाला कॉलम है, ये देखेंगे 56 वाले के साथ कहां पे क्रॉस बन रहा है, ये बन रहा है 3681। तो आंसर आपका ऑलमोस्ट आ चुका है 3681। सिर्फ अब आपने देखना है डेसिमल कहां थी। अब करेक्टरिस्टिक है 4 बार, तो 4 बार करेक्टरिस्टिक उस वक्त होता है जब डेसिमल के फौरन बाद 3 जीरो इकट्ठे आ रहे हो, तो ऐसे आपने लिखना है, ये आपका आंसर है। ये जो डेसिमल से पहले वाला जीरो होता है ये बस वैसे खूबसूरती के लिए हमने लगाया होता था कि डेसिमल इजीली पहचाना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह, ये लॉग दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा एंटी लॉग। अब -1 आपको नजर आ चुका होगा, तो अब हम फिर वही काम करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला। लास्ट क्वेश्चन में -3 था तो हमने 4 ऐड और 4 सब्ट्रैक्ट किया। अब -1 है तो हम 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो -2 है ये तो बन जाएगा 2 बार, बाकी जो कुछ बचा हुआ उसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, डेसिमल में आपका आंसर आएगा, यह आ जाएगा 0.4274, 0.4274। अब एंटी लॉग वाला टेबल ओपन करें, वहां के साइड पे नंबर लिखें 4274, 4274। 42 वाला कॉलम ढूंढें, ये 42 है, 42 के नीचे लगाएं लाइन। नेक्स्ट डिजिट देखें वो है 7, तो यहां से देखें 7 की तरह, ये 7 है, तो 7 वाला कॉलम ऐसे ही नीचे आते जाएं। 42 वाले के साथ कहां पे क्रॉस बन रहा है इसका, इस नंबर पे 2673। नेक्स्ट डिजिट है 4, उसको मीन डिफरेंस कॉलम में देखें, ये 4 है, 4 वाला कॉलम उसी तरह आते जाएं, तो ये क्रॉस बन रहा है 2 पे, तो 2 हम इसमें ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 2675। 2675। 2 बार करेक्टरिस्टिक कब आता है, जब डेसिमल के फौरन बाद एक जीरो हो, तो आपने ऐसे डेसिमल देना है 0.02675। ये जीरो पहले वाला लगाए ना लगाए, आपकी मर्जी। नेक्स्ट पार्ट में लॉग दूसरी साइड पे जाके उसी तरह एंटी लॉग बन जाएगा 4.3561। अब 35 को 6 वाले में देखेंगे, 1 का मीन डिफरेंस, तो 35 के नीचे लाइन लग गई। 35 को हमने देखना था 6 वाले में, ये 6 है, तो ये हमारे पास आ गया 2270। नेक्स्ट डिजिट 1 है, 1 का 35 के साथ जो क्रॉस बन रहा है वो भी नंबर 1 आ रहा है, 1 ऐड कर देंगे इसमें, 2270 प्लस 1, ये आ जाएगा 2271। अब करेक्टरिस्टिक देखें, करेक्टरिस्टिक है 4 करेक्टरिस्टिक कब होता है, जब डेसिमल से पहले 5 डिजिट्स हों। ये डिजिट्स ही 4 हैं,
तो ज़ीरो हम अपने पास से लिखेंगे और एंड में देंगे डेसिमल। नेक्स्ट क्या है, लॉग दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा एंटी लॉग। अब क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है, -2 में लिखा हुआ नजर आ गया है, तो हम 3 ऐड और 3 सब्ट्रैक्ट। इस -3 को अब हम इधर लिखेंगे 3 बार, जो बाकी बचा हुआ इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। 0.9816। अब हम एंटी लॉग वाला टेबल चेक करेंगे। 98 को देखेंगे 1 वाले में और 6 का मीन डिफरेंस। 98 वाले के नीचे लाइन लगाते हैं। 98 को 1 वाले में देखा, ऊपर से 1 वाला कॉलम देखें, ये आ रहा 9572। 98 को 1 वाले में देख लिया। अब 6 का मीन डिफरेंस, तो 6 वाले कॉलम को भी चेक करते हैं। ये आ रहा है 13 हम इसमें ऐड कर देंगे 9585। अब 3 बार करेक्टरिस्टिक कब होता है? डेसिमल के फौरन बाद 2 जीरो अगर होंगे तो करेक्टरिस्टिक 3 बार होगा। ये पहले वाला 0 लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है।